वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है सीवी एंड कवरिंग लेटर राइटिंग। सीवी राइटिंग कहें, रिज्यूमी राइटिंग कहें, जॉब एप्लीकेशन है उसके साथ में अटैच होती है, उसे कवरिंग लेटर कहते हैं। तो रिज्यूमी कहें या सीवी कहें, दोनों का मतलब सेम है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है। जब आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कहीं जाते हैं जॉब के लिए अप्लाई करने, तो आप अपनी सीवी सबमिट कराते हैं, उसके साथ आपकी जॉब एप्लीकेशन होती है। तो बेसिकली जो लोग अच्छी सीवी बनाना जानते हैं तो उनके लिए आसान होता है जॉब हंटिंग करना। तो हम आज सीखेंगे जॉब एप्लीकेशन या सीवी रिज्यूमी किस तरह से बनाई जाती। रिज्यूमी एंड कवरिंग लेटर। इन द वेरी नियर फ्यूचर एंड सेवरल टाइम्स इन योर लाइफ टाइम you will be applying for a job. It is estimated that a worker entering the workforce in the next several years will change jobs as an average of 6 times in his or her lifetime. The competition for good jobs increases as the job market changes. The workers who know how to apply for a job will have a distinct advantage. One very important aspect of applying for and securing a job is your personal resume and covering letter. बेसिकली ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, ये कटिंग मैंने डायरेक्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से ली है। जो बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, उसके ज़रिए के सीवी कैसे बनाई जाए या फिर लेटर एप्लीकेशन या जॉब एप्लीकेशन आप किस तरह से कवरिंग लेटर बनाएं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इसमें वो ये कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि आप कई मरतबा अपनी ज़िंदगी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। एक एवरेज वर्कर है जो एम्प्लॉई है, अप्लाई करता है जॉब के लिए डिफरेंट प्लेसेस में 5 से 6 मरतबा अपने लाइफ टाइम में। जिन लोगों को सीवी अच्छी बनाना आती है वो जॉब हंटिंग में कामयाब हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं। तो हम समझते हैं कि किस तरह क्या इसके रूल एंड रेगुलेशन होंगे। सीवी या रिज्यूमी बेसिकली होती क्या है। अ रिज्यूमी इज़ एन ऑर्गेनाइज समरी ऑफ द एप्लीकेंट्स बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशन। तो ये आपके जो एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, उसकी बैकग्राउंड या उसकी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें उसमें रिज्यूमी में आ जाती हैं। इट लिस्ट द एप्लीकेंट्स एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, टैलेंट्स, स्किल्स एक्सेट्रा। तो आपकी स्किल्स हुई, आपका टैलेंट हुआ, आपका एक्सपीरियंस हुआ, आपकी एजुकेशन हुई, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी रिहाइश, आपका एनआईसी एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये सब आपकी सीवी में मौजूद होता है। इट शुड बी विविड अकाउंट ऑफ द पर्सन अप्लाइंग फॉर द जॉब। तो एक विविड अकाउंट है पर्सन का जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज इन सच अ वे दैट द पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर कैन सी एट अ ग्लांस वेदर द एप्लीकेंट हैज़ द नेसेसरी स्किल्स फॉर द जॉब। तो आपकी विविड अकाउंट होता है ये विविड, और इसमें जो है आप वो चीज़ें हाईलाइट करते हैं जॉब के लिए। जब एम्प्लॉयर उसको पढ़ता है कि आया कि ये शख्स सूटेबल है या नहीं है इस जॉब के लिए जिसने अप्लाई किया है। The content and format of a resume may vary slightly, but generally all resume contain the following information. अब जो आपकी सीवी है मेरी सीवी से मुख्तलिफ हो सकती है, मेरी सीवी किसी और की सीवी से मुख्तलिफ हो सकती है, फॉर्मेटिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उसमें आप ये कह लें रिज्यूमी में वो सेम होती हैं। जैसे आप नीचे उसकी लिस्ट दी हुई है। पर्सनल डेटा यानी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वर्क एक्सपीरियंस, अदर एक्सपीरियंस, वॉलंटियर वर्क क्लब्स एक्सेट्रा, स्पेशल स्किल्स, नॉलेज और इंटरेस्ट, अकम्पलिशमेंट, अदर एक्सपीरियंस या रेफरेंस। इन्हें हम समझते हैं आगे। A short covering letter is required when you use a resume to apply for a job. The covering letter should not simply repeat information given in the resume. आपकी रिज्यूमी जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल आगे शो करूँगा। तो इसके साथ एक लेटर भी होता है जॉब एप्लीकेशन आपकी। तो ये पूरा कवरिंग लेटर बनता है। सीवी एंड कवरिंग लेटर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की अगर आप बात करें तो वो सबसे ऊपर आती है। एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ईमेल एड्रेस, और ये अपना ये सब फ़ोन नंबर आ जाता है, टेलीफोन नंबर, एनआईसी एक्सेट्रा, जो सबसे ऊपर होती है। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके कि मिसाल के तौर पे टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन ग्रूम माई सेल्फ एंड सेटिस्फाई माई सुपीरियर। कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके।
तो वो आपको मेंशन करना ज़रूरी होते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद। ये ऑर्डर में इस तरह से आपने अपनी सीवी बनानी होगी। उसके बाद जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका, तालीमी बैकग्राउंड, उसमें लेटेस्ट एजुकेशन पहले आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन पहले होगा, मैट्रिक सबसे लास्ट में आएगा। अगर आप मास्टर हैं, एमए तक आपकी तालीम है, तो पहले मास्टर क्वालिफ़िकेशन आएगी आपकी, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, उसके बाद सबसे लास्ट में जो है आपके मैट्रिक आएगा। तो ये ऑर्डर कहलाता है। वर्क एक्सपीरियंस आ जाएंगे आपके, वर्क एक्सपीरियंस में भी लेटेस्ट जो रीसेंट वर्क है वो पहले आएगा। अदर एक्सपीरियंस वॉलंटियर वर्क है या क्लब है, एक्सेट्रा, आपने जो है करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और क्या क्या काम किए हैं एज अ वॉलंटियर, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। स्पेशल स्किल्स हो गई, नॉलेज और इंटरेस्ट हुआ आपका, अकम्पलिशमेंट। अदर एक्सपीरियंसेस भी आप मेंशन कर सकते हैं, रेफरेंस। तो अब हम इसको समझते हैं आगे। लेटर के बारे में मैं आपको बता रहा था, पॉइंट बी इसका, इट शुड बिगन बाय आइडेंटिफाइंग द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर एंड हाउ यू केम टू नो अबाउट इट। और जब आपने किस तरह से जाना इसके बारे में, जॉब के बारे में, जब आप लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कि अखबार के ज़रिए जाना, इंटरनेट के ज़रिए जाना। ऐड एनी अदर इन्फॉर्मेशन नॉट इंक्लूडेड इन द रिज्यूमी विच माइट बी इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप डालिए उसमें जो नहीं मौजूद उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। फाइनली रिक्वेस्ट एन इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे। इंक्लूड योर एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ रिज्यूमी। अब ये कुछ गाइडलाइंस आप देख लीजिए, जो हमने पीछे भी मैंने आपको चीज़ें डिस्क्राइब की। राइट और टाइप योर नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो ये मैंने आपको बताया, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आता है, ये सबसे ऊपर जाएगा। लिस्ट योर करियर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये सेकंड नंबर पे आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन ग्रूम माई सेल्फ एंड सेटिस्फाई माई सुपीरियर। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, गिव डिटेल्स ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशन मैंने आपको बताया कि अगर मास्टर है तो सबसे पहले एमए या एमएससी, एमकॉम, एमबीए, और लास्ट में मैट्रिक आ जाएगा आपका। बी स्पेसिफिक व्हेन डिस्क्राइबिंग योर अचीवमेंट। तो अपनी अचीवमेंट के हवाले से भी आपने स्पेसिफिक रहना। लिस्ट जो वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस भी ऑर्डर में जाएंगे। जो लेटेस्ट है वो सबसे पहले आएगा, जो लास्ट है वो सबसे इब्तदाई, यानी जो सबसे पहला एक्सपीरियंस था वो सबसे लास्ट में जाएगा। और जो आप अभी एक्सपीरियंस गेन किया है और जिस जॉब के लिए अप्लाई किया वो सबसे पहले आएगा। इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड एक्सपीरियंसेस। जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस आपने इंक्लूड करने हैं। कीप द रिज्यूमी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। रिज्यूमी मुख्तसर बनाए, जितना मुख्तसर हो तो अच्छा है। एक पेज के ऊपर बनाए तो और ज़्यादा अच्छा है। मैंने देखा है लोग 6 पेजेस के ऊपर अपनी सीवी बनाते हैं, 7-8 पेजेस के ऊपर बनाते हैं, 3 से 4 पेजेस पे बनाते हैं। अगर सिंगल पेज पे आपकी सीवी मुकम्मल हो रही है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि उसको एक्सपेंड करने की। अरेंज इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर। तो इन्फॉर्मेशन को आपने ऑर्डर में अरेंज करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे एजुकेशन, सब लेटेस्ट एजुकेशन पहले आती है, लेटेस्ट एक्सपीरियंस आपका पहले आता है। प्रूफ रीड केयरफुली फॉर स्पेलिंग, ग्रामर, पंचुएशन एरर्स। तो आपने प्रूफ रीड भी करना है केयरफुली कि स्पेलिंग ठीक है, ग्रामर ठीक है, पंचुएशन एरर तो नहीं है इसमें। गेट अ सेकंड ओपिनियन बिफोर टाइपिंग अ फाइनल कॉपी। फाइनल कॉपी टाइप करने से पहले सेकंड ओपिनियन ले लें किसी दोस्त अहबाब से, किसी सीनियर से, किसी टीचर से, कि आया कि ये सीवी मैंने जो बनाई है ये ठीक है। अब डोंट्स, वो तो डूज थे कि ये चीज़ें आपने करनी है, डोंट ये चीज़ें आपने नहीं करनी। डोंट एम्फसाइज व्हाट यू वांट इन अ जॉब। आप जॉब में क्या चाहते हो आपने इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज नहीं करना, ज़ोर नहीं देना, क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। डोंट यूज़ द सेम रिज्यूमी फॉर एवरी जॉब एप्लीकेशन। हर जॉब एप्लीकेशन के लिए सेम रिज्यूमी आपने अप्लाई नहीं करनी। मिसाल के तौर पे आप टीचर हैं, हर जगह टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो आपने फिर टीचिंग एक्सपीरियंसेस ज़्यादा शो नहीं करने। डोंट लिस्ट पर्सनल स्टेटिस्टिक्स सच एज़ योर वेट, हाइट एंड एज। तो आपने अपनी उम्र, एज, हाइट नहीं लिखनी। CNIC नंबर तो आ सकता है आपका, उसमें एज पता चल जाती, लेकिन वेट और हाइट आप मेंशन ना करें। डोंट यूज़ बिग वर्ड्स और लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, बड़े बड़े वर्ड्स नहीं होने चाहिए। जिस तरह मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ इसी तरह इजी इंग्लिश में आपने CV और जॉब एप्लीकेशन लिखनी है।
डोंट यूज़ अनफेमिलियर एब्रीविएशन और अननेसेसरी जार्गन। अनफेमिलियर एब्रीविएशन हुई या अननेसेसरी जार्गन हुए, वही बात हो रही है कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स और जार्गन आपने यूज़ नहीं करने, क्योंकि आपका मकसद मैसेज कन्वे करना है, कंफ्यूज करना नहीं है एम्प्लॉयर को। डोंट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट सैलरीज़ और वेजेस। आपने इन्फॉर्मेशन सैलरीज़ और वेजेस के बारे में नहीं देनी, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं कि आप क्या चाहते हो, ये आपने मेंशन नहीं करना। आपने तो अपनी सर्विसेज देनी है पहले। डोंट इंक्लूड रेफरेंसेस ऑन द सेम शीट एज द रिज्यूमी। तो रेफरेंसेस सेम शीट पे आप मेंशन ना करें, लास्ट में आते हैं रेफरेंसेस। हैव दीज अवेलेबल ऑन अ सेपरेट शीट। अच्छा, उसके बाद है डोंट इंक्लूड पर्सनल रेफरेंसेस सच एज नेबर और फ्रेंड, कि मेरे दोस्त ने मुझे ये जॉब बताई है, या मेरे नेबर ने बताई है, या मेरे अंकल ने मुझे ये जॉब के बारे में बताया है। न्यूज़पेपर है या फिर सोर्स कोई इंटरनेट है, तो आपने वो मेंशन करनी है, ज़्यादा बेहतर है। अब ये एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक सीवी की, ये भी वही ग्रेजुएशन इंग्लिश की कटिंग है, समिया फारूकी हैं। तो इनकी पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, जैसे मैंने आपको वर्ड ऑर्डर बताए थे कि सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एजुकेशन, फिर वर्क एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट और रेफरेंस सबसे लास्ट में आएगा। तो समिया फारूकी है, इनका नेम है, उनका एड्रेस है, उनकी ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। उसके बाद ये फ़र्ज़ी है, एग्ज़ाम्पल है। फिर एजुकेशन है, एजुकेशन में मैंने आपको बताया था लेटेस्ट एजुकेशन पहले आएगी, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स है तो ये पहले आएगा। ऐसा नहीं है कि बैचलर लास्ट में आ रहा है। और मैट्रिक जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, वो लास्ट में जाएगी। एजुकेशन वर्ड ऑर्डर में इस तरह बनेगी। इसी तरह से वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे टूर गाइड के लिए इन्होंने हो सकता है अप्लाई किया हो, तो टूर गाइड वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया। और जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस वो टूर गाइड का था इनका, वही इन्होंने पहले लाई, बाद में प्रीवियस वन। इंटरेस्ट है उसका कि कैप्टन ऑफ यूनिवर्सिटी बैडमिंटन टीम है, या फिर रीडिंग पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश है। इस तरह से आपने इंटरेस्टिंग चीज़ें अपनी लानी है, एकेडमिक, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ शो करनी है अपनी हॉबीज़ में, अपने इंटरेस्ट में, ताकि आपकी सीवी अट्रैक्ट करे एम्प्लॉयर को। रेफरेंस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, कि जो चीज़ें आपने मेंशन की वो अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ कवरिंग लेटर। अच्छा, अगर आप सीवी में इनकी ये देखें, एक चीज़ की कमी है, वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो एजुकेशन से ऊपर आएगी। यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन समिया फारूकी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग होनी चाहिए थी कि टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑब्जेक्टिव्स उनके होते, उसके बाद एजुकेशन आनी चाहिए थी। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ कवरिंग लेटर। अब जब आप अपना कवरिंग लेटर लिखेंगे तो उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं आपके लिए यहाँ पर। ये भी कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं जब आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं। एड्रेस योर लेटर टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। जिस शख्स को आप लिख रहे हैं, जो उसका डेजिग्नेशन है, मैनेजर है, सीईओ है, जो भी शख्स है जिसको भी आप लिख रहे हैं, तो आपने उसका डेजिग्नेशन लिखना है। इस्टेब्लिश गुड कम्युनिकेशन एट द वेरी बिगिनिंग। बिल्कुल स्टार्ट से एक अच्छा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है आपने। से हाउ यू लर्न ऑफ द वैकेंसी, गिव अ रेफरेंस। तो आपने उसका रेफरेंस देना, न्यूज़पेपर से आपको या फिर इंटरनेट के ज़रिए आपने क्या सोर्स हैं उसके। फिर नंबर 3 है गिव अ ब्रीफ स्टेटमेंट एम्फसाइजिंग योर क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोजीशन। ब्रीफ स्टेटमेंट देनी है उस पोजीशन के बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन आपने उनको बतानी है। फिर है यूज़ वर्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब एडवर्टीजमेंट टू डिस्क्राइब व्हाट यू कैन डू। और वो वर्ड्स आपने यूज़ करने जो जॉब एप्लीकेशन के लिए आपने पढ़े थे न्यूज़पेपर में या फिर इंटरनेट के ज़रिए जो वैकेंसी आपने देखी थी, उन्हीं वर्ड्स को आपने यूज़ करना है अपने कवरिंग लेटर में। एम्फसाइज व्हाट यू कैन डू फॉर एन एम्प्लॉयर रादर देन व्हाट ही शी कैन डू फॉर यू। आपने उस चीज़ पे ज़ोर देना है कि आप क्या सर्विसेज पेश कर सकते हो अपने उस इदारे को, बजाय ये कि वो इदारा आपको क्या देगा, जो हम पीछे भी जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं सीवी में भी। हाईलाइट पार्ट्स ऑफ द इनक्लोज रिज्यूमे दैट स्पेसिफिकली परटेन टू द जॉब ऑफर्ड। तो आपने उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करना है जिस चीज़ के लिए आप, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इंडिकेट द डेट्स यू आर अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू। और डेट बता देनी है कि किस डेट पर आप अवेलेबल हैं इंटरव्यू के लिए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप मुझे एट योर कन्वीनियंस आप मुझे कॉल कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। शो इंथुजियाज्म थ्रू आउट योर लेटर। तो अपने जोश व वलवला एक आपने शो करना है, एक्साइटमेंट शो करनी है थ्रू आउट योर लेटर। राइट नीटली एंड यूज़ अ गुड पेज लेआउट। तो पेज लेआउट आपका अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन हो।
साइन ईच लेटर पे आपने साइन करना है। फॉलो अप विद अ टेलीफोन कॉल, तो टेलीफोन कॉल भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको तो आप फॉलो अप भी कर सकते हो उसको अप्लाई करने के बाद। अच्छा, डोंट्स में आ जाता है जो चीज़ें आपने नहीं करनी है। डोंट यूज़ ऑकवर्ड सैल्यूटेशन एज टू होम इट में कंसर्न, तो ऑकवर्ड सैल्यूटेशन आपके नहीं होने चाहिए। सिंपल और शॉर्ट एंड कंसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए। डोंट बिगन ईच सेंटेंस और पैराग्राफ विद आई से हर सेंटेंस पैराग्राफ शुरू नहीं करना, ये ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हैं आई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डोंट फिल द पेज, राइट 3 और 4 शॉर्ट पैराग्राफ्स, तो आपने 3 और 4 शॉर्ट पैराग्राफ्स में अपनी बात कंप्लीट कर देनी है। डोंट यूज़ क्लिचेस और ओवर यूज़ एक्सप्रेशंस। डोंट फिल द लेटर विद इम्प्रेसिव साउंडिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स, तो वो यही कह रहे हैं क्लिचेस नहीं होने चाहिए, इम्प्रेसिव साउंडिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं होने चाहिए, जार्गन नहीं होने चाहिए, मैसेज कन्वे हो आसान लफ्ज़ों में, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज आपकी नहीं होनी चाहिए। डोंट चेंज योर राइटिंग स्टाइल इन द सेम लेटर, आपका राइटिंग स्टाइल स्ट्रेट है तो क्रॉस में कर दिया आपने, तो इटालिक कर दिया, तो एक स्टाइल होना चाहिए राइटिंग का आपका। डोंट सेंड फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ लेटर्स, तो आपने फ़ोटो कॉपीज़ नहीं भेजनी, जो हैंड रिटन ओरिजिनल है वही आपने कवरिंग लेटर में भेजना है। अच्छा, उसके बाद है सैम्पल कवर लेटर, ये आपके सामने इसकी एग्जांपल है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसकी पिक्चर ले सकते हैं। उसके बाद है फॉलो अप लेटर, जब आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, आपका इंटरव्यू हो चुका है, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं मिला, 2 से 3 दिन में आप खुद फॉलो अप लेटर लिख सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द जॉब हंटिंग प्रोसेस इज़ द फॉलो अप लेटर सेंट आफ्टर द इंटरव्यू, तो यानी दूसरा तरीक़ेकार जो है जॉब हंटिंग का वो ये है कि फॉलो अप लेटर आप लिखें इंटरव्यू के बाद। अ फॉलो अप लेटर विल गेट योर नेम बिफोर द इंटरव्यूअर वन मोर टाइम, इट इज़ योर चांस टू फर्दर इन्फ्लुएंस द डिसीजन, तो सेकंड टाइम आपका नाम आएगा उनके सामने आपके लेटर में, जो फॉलो अप लेटर है इंटरव्यूअर के सामने, उनके लिए डिसीजन लेना आसान होगा। अ गुड फॉलो अप लेटर शुड कंटेन द फॉलोइंग, ये चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे फॉलो अप लेटर में। थैंक यू फॉर द इंटरव्यू कमेंट, क्या आपने उसका शुक्रिया अदा किया, इंटरव्यू के कमेंट हो गए आपके। अ स्टेटमेंट दैट रीअफर्म्स योर इंटरेस्ट इन द पोजीशन एंड योर वैल्यू एज एन एम्प्लॉई इन दैट पोजीशन, यानी कि आप अपनी स्टेटमेंट ये देंगे कि आप दोबारा से इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इस जॉब के लिए और आप सूटेबल पर्सन हैं इस इदारे के लिए। A statement that you will be available for further interviews at their convenience, और ये स्टेटमेंट आप देंगे कि आप अवेलेबल हैं उनके टाइमिंग के मुताबिक दोबारा अगर वो आपको बुलाना चाहें सेकंड टाइम। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है फॉलो अप लेटर की, इसे आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।